नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, और यूपीएससी पीईटी 2021 के लिए हम जो जीएस का टेस्ट ला रहे हैं उसका जो अगला भाग है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए देख लेते हैं कि आज का हमारा जो टेस्ट संख्या 7 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है, आपको बताना है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अकबरनामा सबसे पहले आप याद देखिएगा, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? तो अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा की रचना की गई थी। तथा यह जो अकबरनामा था इसके तीसरे हिस्से को यानी कि इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, अकबरनामा का जो तीसरा भाग है इसको आईने अकबरी भी कहा जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही होगा। इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? आपको उस प्रशासक शासक का नाम बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से वह कौन सा शासक था जिसके द्वारा प्रशासन में घूसखोरी को प्रोत्साहित किया गया था? तो यह शासक था फिरोज शाह तुगलक, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह, इसी के द्वारा प्रशासन में घूसखोरी को प्रोत्साहित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे, और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसप के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल से, जेम्स प्रिंसप ने जो है सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न हमारा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था उसका पहला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? उसका आपको नाम बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था कलकत्ता में, उस उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था एलिजा इम्पे को, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, एलिजा इम्पे। तो यह नाम आप याद देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम जो प्रारंभ था यह हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में। तो राइट आंसर आपका जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य से जो है प्रारंभ हुआ था जो है भूदान आंदोलन। आप इसे याद देखिएगा। तथा इस आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो विनोबा भावे। तो इसे भी आप याद देखिएगा, विनोबा भावे के द्वारा जो है इस आंदोलन को शुरू किया गया था। इस आंदोलन क्या नाम है? तो भूदान आंदोलन। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा सर्वप्रथम यह आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप याद देखिएगा, गदर पार्टी की जो स्थापना थी 1 नवंबर 1913 को, ये डेट भी आप याद देखिएगा, 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। कहाँ? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद देखिएगा, किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा। तो इसे आप याद देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित मतलब आपको सुमेलित करना, दिए गए चारों ऑप्शंस को आपको सुमेलित करना है कि भगत सिंह के द्वारा किसको गोली मारी गई थी, खुदीराम बोस ने किस पर हमला किया था, मदन लाल ढिंगला ने किस पर हमला किया था, या उधम सिंह ने किसको गोली मारी थी। ये सभी आपको सही सुमेलित करना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं ये इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो भगत सिंह का राइट हो जाएगा आपका सॉन्डर्स, यानी कि भगत सिंह ने जो है सॉन्डर्स को गोली मारी थी। अब सॉन्डर्स को उन्होंने क्यों गोली मारी थी? तो सॉन्डर्स का संबंध है साइमन कमीशन से, यानी कि जब साइमन कमीशन का 1928 में विरोध किया जा रहा था तो उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था सॉन्डर्स, उसने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था, जिसके चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो इसी का बदला लेने के लिए राजगुरु चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। तो आप इसे याद देखिएगा, तो ए का हो जाएगा आपका बी। वहीं खुदीराम बोस ने किस पर गोली मारी थी? तो जो है खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन किंग्सफोर्ड मरा नहीं था। तो जो है आपका 2 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि किंग्सफोर्ड की हत्या का असफल प्रयास किया गया था खुदीराम बोस के द्वारा, जिसके चलते
खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में ही फांसी की सजा भी दे दी गई थी। इसके बाद मदन लाल ढींगरा का संबंध किससे है? तो जो है मदन लाल ढींगरा ने लंदन में करजन वायली को गोली मार दी थी। आप याद देखिएगा, मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली को लंदन में गोली मार दी थी। तो ऑप्शन आपका इसका तीसरे का डी हो जाएगा। उसके बाद चौथे का आपका क्या हो जाएगा? उधम सिंह ने जो है जनरल डायर को गोली मारी थी। जनरल डायर का संबंध है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो लंदन में जो है जनरल डायर को गोली मार दी गई थी उधम सिंह के द्वारा। तो चौथा का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, भगत सिंह ने सॉन्डर्स को गोली मारी थी, खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का असफल प्रयास किया था। इसके बाद मदन लाल ढींगरा ने जो है करजन वायली को लंदन में गोली मारी थी और उधम सिंह ने जो है जनरल डायर को गोली मारी थी। तो ये मिलान आपको याद रखना, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो है 1878 ईस्वी में पारित हुआ था लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में। किसके? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड लीटन। इसी के कार्यकाल में जो है देसी भाषा प्रेस एक्ट यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, यह 1878 में पारित हुआ था लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में। लॉर्ड लीटन उस समय क्या था? तो वायसराय था। इसी के द्वारा जो है देसी भाषा के प्रेस मतलब जो समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा। तो इसे आप याद देखिएगा 1878 ईस्वी में था। इसे याद देखिएगा। तथा इस अधिनियम को, यह जो देसी भाषा प्रेस अधिनियम था, इसको कहा गया मुंह बंद करने वाला अधिनियम, क्योंकि जितने भी हिंदी के समाचार पत्र थे, जो देसी भाषा के समाचार पत्र थे, उनको प्रतिबंधित करने के लिए ही इस अधिनियम को लाया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा 1878 में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किशनगंगा जो नदी है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो किशनगंगा जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो किशनगंगा है यह किसकी सहायक नदी है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो किशनगंगा यह झेलम की सहायक नदी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा झेलम की, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ है कब किया गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा 1998 में। आप ध्यान दीजिएगा 1998 में जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा 1998 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा यहाँ पे है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन या किस तिथि को किया गया था? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन था यह 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 28 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। हाई मतलब उच्चतम न्यायालय जो है भारत में, यह इसका उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आइए उसको देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा बीमारी होती है। तो ये बिल्कुल सही आपका दिया गया है। थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमीन की कमी से जो है आपका रोग होता है बेरीबेरी। थायमीन जो है रासायनिक नाम किसका है? तो विटामिन बी का, यानी कि विटामिन बी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? तो बेरीबेरी होता है, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। और विटामिन डी की कमी से आपका सूखा रोग होता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो ये बिल्कुल सही है। और विटामिन के की कमी से आपका यहाँ पे रक्त का थक्का नहीं जमना नामक बीमारी होती है, यानी कि यहाँ पे गलत दिया गया, बंध्यापन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में जो है रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। विटामिन के से क्या आपका होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, और एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित सब्जेक्ट दिया गया है, तो इनको जो है आपको सही सुमेलित करना है। तो चलिए इस वीडियो को मतलब इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो जो अनुच्छेद 40 है, यह अनुच्छेद जो आपका 40 है, यह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो आपका ए का 1 हो जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 41 का संबंध किससे है? तो काम करने के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 41, यानी कि यह भी आपका बी का 2 हो जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता से, तो ऑप्शन आपका सी का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था से, तो अनुच्छेद 48 यानी कि डी का आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 चारों ही आमने सामने दिए गए हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा ये जो चारों आर्टिकल है,
40, 41, 44, 48 ये DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही पार्ट है। यह DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही पार्ट है ये चारों आर्टिकल, तो इनको आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न हमारा है, हमारी मांसपेशियों में जो थकान हो जाती है वह निम्नलिखित में से किस अम्ल के कारण होती है, आपको बताना है। तो मांसपेशियों में जो थकान होती है वह निम्नलिखित में से किस अम्ल के कारण होती है, तो आप याद देखिएगा मांसपेशियों में थकान का जो अनुभव होता है यह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल के कारण जो है मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही, लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न हमारा है, एलपीजी गैस में किसका मिश्रण होता है, आपको बताना है। तो एलपीजी को हम कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, या मुख्य रूप से मिश्रण होता है इसमें किसका, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा आपका प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एलपीजी गैस होती है, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है जिसको हम एलपीजी भी कहते हैं, इसमें जो है प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्षा की जो बूंदें होती है निम्नलिखित में से किसके कारण गोलाकार होती हैं। तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं यह पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण गोलाकार होती हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आपको हो जाएगा पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक कालिदास हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिए गए पुस्तकों में से किस पुस्तक के लेखक कालिदास हैं, तो तीनों ही पुस्तकों के लेखक कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ऋतु संहार हो गया, मेघदूत, इन तीनों पुस्तकों के लेखक कौन है, तो इन तीनों के ही लेखक हैं कालिदास, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो एराविकुलम नेशनल पार्क है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा कहाँ पे, केरल में, तो राइट आंसर आपका जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा इलाहाबाद में, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी कि पहले स्पीकर कौन थे, आपको बताना है। तो लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, जीवी मावलंकर जो थे ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल आपको मिलेगा गुजरात में, यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, गुलाम वंश का प्रथम शासक आपसे पूछा जा रहा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह गुलाम वंश का प्रथम शासक था। अगला प्रश्न हमारा है, अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत में अस्थाई बंदोबस्त की जो शुरुआत थी, परमानेंट सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं, इसकी शुरुआत की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है 1793 ईस्वी में, डेट भी आप याद देखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी, तथा यह जो अस्थाई बंदोबस्त था यह किसके साथ किया गया था, तो जमींदारों के साथ, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, जमींदारों के साथ किया गया था अस्थाई बंदोबस्त, तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न हमारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल से, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था कथन। अगला प्रश्न हमारा है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, तो डेट भी आप याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, आपको बताना है। तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाब अल मंदेब, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, बाब अल मंदेब जो जल संधि है यह हिंद महासागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, और निम्नलिखित में से अधिक जलन किसके द्वारा पैदा होगी, आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जलन का जो सबसे ज़्यादा अनुभव है हम महसूस करेंगे भाप के द्वारा, यानी कि जो भाप होता है उससे द्वारा जो जलन का अनुभव होता है सबसे ज़्यादा महसूस होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है,
निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में जो है कार्बन की जो प्रतिशतता है वह सबसे ज़्यादा, यानी कि कार्बन की मात्रा जो है सबसे अधिक किस कोयले में होती है? तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक जो कार्बन होता है एंथ्रेसाइट में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है इसमें सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। इसके बाद आपको मिलेगा बिटुमिनस कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन मिलेगा, यानी कि पहले नंबर पे आपको एंथ्रेसाइट मिलेगा, दूसरे पे बिटुमिनस मिलेगा, तीसरे पे लिग्नाइट मिलेगा और चौथे पे आपको मिलेगा पीट कोयला, यानी कि पीट जो है सबसे निम्न प्रकार का कोयला होता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या कहलाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या कहलाते हैं? तो न्यूक्लियॉन्स, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो डाइस्टेस। क्या हो जाएगा? डाइस्टेस। डाइस्टेस इस प्रकार लिखाएगा। तो डाइस्टेस जो एंजाइम होता है, एंजाइम को हम प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, तो यही एंजाइम जो है लाल चने में मिलता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, डाइस्टेस। अगला प्रश्न हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? एक तरफ अनुसंधान संस्थान दिए गए हैं और एक तरफ आपको उनकी लोकेशन दी गई है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आइए पहला देख लेते हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यह शिमला में है, जो कि बिल्कुल ही सही दिया गया है। तो राइट आंसर आपको जाएगा शिमला में। शिमला में कहाँ? तो शिमला के कुफरी में। कहाँ? तो शिमला के कुफरी में है यह आपका आलू अनुसंधान संस्थान। इसके बाद अगला हमारा है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, यह कहाँ पे है? तो जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है यह नई दिल्ली में है, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान नोएडा में नहीं है, यह गुड़गांव में आपको मिलेगा, यानी कि गुरुग्राम में अवस्थित है आपका राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जो कि यह गलत दिया गया था जोड़ा। इसके बाद राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र आपको कहाँ पर मिलेगा? तो राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र आपको मिलेगा पुणे में। तो इस प्रकार से चारों मैंने सुमेलित कर दिए, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का जो युद्ध था यह कब लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाबर और राणा सांगा के मध्य जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? एक तरफ युद्ध दिया गया है और एक तरफ उनका वर्ष दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, जो कि बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, बिल्कुल सही है, दिया गया डेट। इसके बाद वांडीवास का युद्ध आपका 1758 ईस्वी में नहीं हुआ था, यह हुआ था 1760 ईस्वी में। कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध आपका हुआ था 1760 ईस्वी में, यह आपका गलत दिया गया था। इसके बाद घाघरा का युद्ध आपका कब हुआ था? तो घाघरा का जो युद्ध था यह आपका लड़ा गया था 1529 ईस्वी में, यह भी आपका सही दिया गया था। इस प्रकार से चारों मैंने सुमेलित कर दिए हैं, चारों डेट आपके दिमाग में होने चाहिए। इसके बाद सम्राट अशोक का वह अभिलेख जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था, उस अभिलेख का आपको नाम बताना है। तो टोपरा अभिलेख और दिल्ली का मतलब मेरठ अभिलेख, यानी कि ये दोनों जो अभिलेख थे इनको जो है और फिरोज शाह तुगलक अपने साथ दिल्ली लाया था। तो यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा मेरठ अभिलेख और टोपरा अभिलेख, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका होता है रेटिनॉल। क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? तो कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम विटामिन डी का। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का है। और थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो थायमिन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। तो ये चारों आपको याद रखना है। समवर्ती सूची को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया आपको बताना है। तो समवर्ती सूची को हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ए बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची को लिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस शासक को आगरा का संस्थापक माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगरा का संस्थापक हम मानते हैं सिकंदर लोदी को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, सिकंदर लोदी को आगरा नगर का संस्थापक माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जौनपुर की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अकबर के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी?
तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी, और वहीं गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है तुगलकाबाद की स्थापना की गई थी, जिसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पे स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आपको मिलेगा नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में आपको मिलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण जो है अकबर के द्वारा करवाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो तीनों किले हैं, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, इन तीनों किलों का जो निर्माण है यह करवाया गया था अकबर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा है, आर्द्रता का जो मापन है निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्द्रता मापन जो है निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से होता है? तो हाइग्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, हाइग्रोमीटर की सहायता से जो है ह्यूमिडिटी का मापन किया जाता है, यानी कि आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा। वही सिस्मोग्राफ से आपका जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, और एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है, और एमीटर से आपका क्या होता है? एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो ये चारों आपको याद रखना है। तो आज का हमारा जो टेस्ट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।